दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पर झंडारोहण के दौरान वंदे मातरम के कथित अपमान के विरोध में भाजयुमों ने भीलवाड़ा के सूचना केंद्र चौराहे पर प्रदर्शन किया। चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी, भीलवाड़ा सांसद दामोदर अग्रवाल के सान्निध्य और भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेताओं के पोस्टर पर जूतों की माला पहनाकर, सड़े टमाटर मारकर और कालिख पोतकर विरोध जताया। प्रदर्शन के दौरान वंदे मातरम लिखे बैनर पर गौमूत्र छिड़ककर शुद्धिकरण भी किया गया। जिला प्रवक्ता अंकुर बोरदिया ने बताया कि कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए कांग्रेस से देश से माफी मांगने की मांग की। सांसद सीपी जोशी ने कहा कि वंदे मातरम का अपमान देश की संप्रभुता और अखंडता का अपमान है। सांसद दामोदर अग्रवाल ने कहा कि राष्ट्रीय गीत के सम्मान से जुड़ी संवेदनशीलता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा ने कहा कि कांग्रेस के इस कृत्य से करोड़ों देशवासियों की भावनाएं आहत हुई है और कांग्रेस को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। लेकिन कल हमने एक दृश्य देखा जो इस देश के लोकतंत्र पर चिंता का विषय है कि एक जमाने की सबसे बड़ी पार्टी रही कांग्रेस के मुख्यालय पर जब झंडारोहण से पहले वंदे मातरम गाया जा रहा था तो इनकी सुप्रीमो सोनिया जी ने हाथ से इशारा करके कहा स्टॉप दिस, और उसके बाद खड़गे जी ने भी कहा इसको रोकिए। तो ये कौन सा निष्ठा है, ये कौन सी श्रद्धा है? आखिर वंदे मातरम से इतनी चिढ़ क्यों है? क्या मुस्लिम तुष्टीकरण में हम इतने अंधे हो गए हैं कि हम देशभक्त का और देशभक्तों का अपमान करेंगे? बहुत बड़ी विडंबना है। कांग्रेस की इस हरकत को, राष्ट्रीय सम्मान के अपमान को जनता स्वीकार नहीं कर रही है और इसीलिए पूरे देश में आज कई प्रकार से आंदोलन होकर आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है। धर्म से बढ़कर मां के महत्व का संदेश देने वाली सनी देओल की फिल्म बंटवारा को लेकर भीलवाड़ा वासियों में उत्साह चरम पर है। फिल्म देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग सिनेमा हॉल पहुंच रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस पर युवा हाथों में तिरंगा लेकर फिल्म देखने पहुंचे और भारत माता के जयकारे लगाते हुए शहर की सड़कों से गुजरे। सनी देओल के प्रशंसक नारायण भदाला भी साथियों के साथ फिल्म देखने पहुंचे। भदाला पहले भी सनी देओल की फिल्मों को देखने कभी ट्रैक्टर तो कभी हल लेकर सिनेमा हॉल पहुंच चुके हैं। नारायण भदाला ने कहा कि बॉर्डर फिल्म देखने के बाद से वे सनी देओल के दीवाने हैं। उनकी फिल्मों से पारिवारिक संस्कार और देश प्रेम की सीख मिलती है। बंटवारा में माँ और मानवता का संदेश सबसे महत्वपूर्ण है। हर माँ समान होती है और माँ का सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है। सनी देओल से मिली सीख को जीवन में उतारना और समाज को लौटाना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। हम आज सनी देओल, सनी पाजी की बंटवारा मूवी देखने जा रहे हैं। बंटवारा 1947 और बंटवारा 1947 जो माँ और मानवता के ऊपर मूवी बनी है। मैं तो कहता हूँ कि जो व्यक्ति अपनी माँ से प्रेम करता है वो किसी की भी माँ हो उससे प्रेम करना उसका कर्तव्य है और उनका सम्मान करना कर्तव्य है। तो सनी पाजी की फिल्मों से, बॉर्डर से लगा के अब तक हम बहुत कुछ सीखते हैं और जिससे कुछ सीखते हैं उसका एहसान रहता है और उसी कारण पाजी से हम प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। मैं लगभग 4-5 बार उनसे मिल चुका हूँ। पर्यावरणविद बाबूलाल जाजू ने राजस्थान के वन मंत्री और प्रधान मुख्य वन संरक्षक को पत्र लिखकर कोनोकार्पस और एलिस्टोनिया जैसे विदेशी पौधों की सरकारी एवं निजी नर्सरियों में पौध तैयार नहीं करने की मांग की है। उन्होंने आमजन से भी इन पौधों का रोपण नहीं करने की अपील की। जाजू ने बताया कि तेज वृद्धि, सदाबहार हरियाली और आकर्षक स्वरूप के कारण लोग इन्हें घरों, कॉलोनियों, उद्यानों और सड़कों के किनारे लगा रहे हैं। उनके अनुसार गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में कोनोकार्पस के रोपण को लेकर प्रतिबंधात्मक कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि इन पौधों से अधिक जल खपत, एलर्जी और श्वसन संबंधी समस्याओं की आशंका रहती है। एलिस्टोनिया के फूलों की तेज गंध भी एलर्जी और अस्थमा से पीड़ित लोगों के लिए परेशानी का कारण बन सकती है। जाजू ने कहा कि इन प्रजातियों पर पक्षियों का बसेरा भी कम होता है, इसलिए इनके स्थान पर स्थानीय प्रजातियों के पौधों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। मैंने आज राजस्थान प्रदेश के वन पर्यावरण मंत्री जी और राजस्थान के प्रधान मुख्य वन संरक्षक को पत्र लिखकर कोनोकार्पस और एलिस्टोनिया सप्तपर्णी के पौधे सरकारी नर्सरियों में तैयार नहीं करके और इन्हें विक्रय के लिए बंद करने के लिए निवेदन किया है। कोनोकार्पस और एलिस्टोनिया के पौधे की जानकारी के अभाव में लोग लगाते थे। ये दोनों पौधे जहरीले हैं, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और देश के अनेक प्रदेशों में, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में इस पर
पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया गया है। और ये पौधे जनता जानकारी के अभाव में इसलिए लगाती थी कि इसे सुरक्षा प्रदान नहीं करनी पड़ती, इससे कोई पशु खाता नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, इन दोनों पौधे घातक है, इनमें पक्षियों का बसेरा भी नहीं होता है और ये जो प्राणवायु के बदले में जहरीली हवा फैलाते हैं जो हमारे मानव के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। राजस्थान बैडमिंटन संघ के तत्वावधान में जिला भीलवाड़ा बैडमिंटन संघ की ओर से 2 से 6 सितंबर तक इंटर स्टेट नॉर्थ जोन बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता में उत्तर भारत के 7 राज्यों की टीमें भाग लेंगी। टीम चैंपियनशिप के साथ व्यक्तिगत मुकाबले भी होंगे। आयोजन समिति का अध्यक्ष मुकेश खंडेलवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष निशांत मेवाड़ा और आयोजन सचिव अभिषेक शर्मा को बनाया गया है। स्वागत समिति के अध्यक्ष विजय सिंह शक्तावत होंगे। अभिषेक शर्मा ने बताया कि प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों और अधिकारियों के ठहरने, अभ्यास तथा मैच संचालन की तैयारियां शुरू कर दी गई है। भारतीय बैडमिंटन संघ के मानकों के अनुसार अत्याधुनिक कोर्ट और रेफरी की व्यवस्था की जा रही है। राजस्थान टीम का शिविर 29 अगस्त से भीलवाड़ा में लगेगा। राजस्थान बैडमिंटन संघ के सचिव के शर्मा ने बताया कि चयनित खिलाड़ियों को संजीव सचदेवा, यादवेंद्र सिन्हा और गरिमा शर्मा प्रशिक्षण देंगे। प्रतियोगिता S30 शटल से होगी। प्रतियोगिता का उद्घाटन 2 सितंबर शाम 6 बजे केंद्रीय मंत्री एवं राजस्थान बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष गजेंद्र सिंह शेखावत करेंगे। प्रतियोगिता का उद्घाटन 2 सितंबर साढ़े 6 बजे होगा। इसमें हमारे राजस्थान बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष गजेंद्र सिंह जी, जो हमारे केंद्र में मिनिस्टर साहब जी हैं, वो पधारेंगे और उसका उद्घाटन करेंगे। इसमें शामिल होंगे हमारे भीलवाड़ा से सांसद दामोदर जी अग्रवाल साहब, मंडलगढ़ विधायक साहब गोपाल जी खंडेलवाल, उदयलाल जी भटाना मंडल विधायक साहब, हमारे भीलवाड़ा विधायक अशोक जी कोठारी साहब और हमारे जिलाध्यक्ष जी प्रशांत जी मेवाड़ा साहब इसमें शामिल होंगे। और इस आयोजन में 7 राज्यों के, जिसमें चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान सहित हिमाचल, 7 राज्यों के खिलाड़ी, लगभग 220 खिलाड़ी और टेक्निकल ऑफिशियल मिला के 250 से अधिक जो आ रहे हैं। हमने उरिका की होटल 100 कमरे बुक कराए हैं और एक वेनिटी होटल है उसको बुक कराया है। और इस प्रतियोगिता में जो राजस्थान टीम सिलेक्ट होगी उसका कोचिंग कैंप 29 तारीख से फोरम एकेडमी में लगेगा। भीलवाड़ा शहर के शास्त्री नगर क्षेत्र में रविवार को शिव भक्तों की ओर से कांवड़ यात्रा निकाली गई। बाबा रामदेव मंदिर से सुबह 8:15 बजे शुरू हुई यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। ढोलनगाड़ों की थाप पर शिव भक्त नाचते गाते और भोलेनाथ के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़े। जय भोले और बम बम भोले के जयघोष से पूरा वातावरण शिवमय हो गया। पूर्व पार्षद कैलाश शर्मा और आशा शर्मा के नेतृत्व में यात्रा बाबा रामदेव मंदिर से रवाना होकर दादीधाम मंदिर पहुंची। इसके बाद चामुंडा माता मंदिर के सामने से होते हुए श्रद्धालु हरणी महादेव मंदिर पहुंचे। यहां भगवान शिव का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की गई। आयोजकों ने बताया कि यात्रा में शिवभक्त निर्धारित वेशभूषा में शामिल हुए। पुरुषों ने सफेद कुर्ता पायजामा, जबकि महिलाओं ने लाल रंग के वस्त्र और चुनरी धारण की। यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह रहा। समस्त शिवभक्तों के सौजन्य से आयोजित कांवड़ यात्रा में अधिक से अधिक श्रद्धालुओं से शामिल होकर धर्म लाभ लेने का आह्वान किया गया। शास्त्री नगर वार्ड नंबर 41 से कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है और हम पहली बार हमारे सब भक्तों ने कहा कि भाई ये कांवड़ यात्रा निकालो, तो हम सब लोगों ने लेके कांवड़ यात्रा निकाली और हरणी महादेव जाएंगे सीधे। हाँ भाई, भगवान से क्या कामना करेंगे आप? भगवान से कामना यही करेंगे सब भक्तों की इच्छा पूरी हो। श्री महावीर हनुमान सेवा संस्थान भीलवाड़ा की ओर से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रविवार को 15वीं भव्य कांवड़ यात्रा निकाली गई। सुबह 7:15 बजे पिपलेश्वर महादेव मंदिर से शुरू हुई यात्रा हरणी महादेव मंदिर के 12 ज्योतिर्लिंग पहुंची, जहां कांवड़ियों ने भगवान महेश का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। यात्रा से पूर्व रात पिपलेश्वर महादेव मंदिर में सुंदरकांड का पाठ हुआ। इस दौरान देशभक्ति गीतों का गायन और बारिश की कामना की गई। भजनों पर श्रद्धालु झूम उठे। अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि यात्रा आजाद चौक, सत्यनारायण मंदिर, रेलवे स्टेशन, सरकारी दरवाजा, गोल प्याऊ चौराहा, बालाजी मार्केट, सूचना केंद्र, राजीव गांधी मार्केट, सिटी कोतवाली, गर्ल्स कॉलेज, बड़ला चौराहा, श्याम मंदिर और दादीधाम होते हुए हरणी महादेव मंदिर पहुंची। संयोजक राजेश शर्मा ने बताया कि यात्रा में 151 कांवड़ और महिलाओं ने 51 कलश लेकर भाग लिया।
महंत मोहन शरण शास्त्री और पूर्व सांसद सुभाष बहरिया के सानिध्य में यात्रा शुरू हुई। मार्ग में कई स्थानों पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। संस्थान के पदाधिकारियों और सदस्यों ने यात्रा को सुचारू रूप से संपन्न कराने में सहयोग किया। महावीर हनुमान सेवा संस्थान द्वारा पिछले 15 वर्षों से किसान कांवड़ यात्रा तीर्थेश्वर महादेव से हरणी महादेव आनंदमय साथ निकाली जा रही है। पिछले 15 सालों से कंटिन्यू हमारे साथ करीबन 500 से 600 आदमी कांवड़ लेके आते हैं और भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। बहुत ही आनंदवर्ग और साथ में हम समाप्ति के बाद भोजन प्रसादी का कार्यक्रम और भजन कीर्तन दोनों ही चलते रहते हैं। भीलवाड़ा में पवित्र सावन मास के अवसर पर आजाद नगर मंशापूर्ण महादेव मंदिर समिति के तत्वावधान में रविवार को चौथी भव्य कांवड़ यात्रा निकाली गई। यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। कांवड़ियों के जयकारों और भजनों से पूरा मार्ग शिवमय हो गया। यात्रा आजाद नगर स्थित मंशापूर्ण महादेव मंदिर में पूजा अर्चना के बाद रवाना हुई। कांवड़ यात्रा सांवरिया मंदिर और देवनारायण मंदिर होते हुए हरणी महादेव मंदिर पहुंची। श्रद्धालु पूरे रास्ते भगवान भोलेनाथ के जयकारे लगाते और भजनों पर झूमते हुए आगे बढ़े। हरणी महादेव मंदिर पहुंचने पर कांवड़ियों ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर क्षेत्र में सुख शांति और खुशहाली की कामना की। यात्रा में पंडित बद्रीलाल, पार्षद राजेंद्र पोरवाल, राजेंद्र प्रसाद पारीक, चैन सिंह राठौड़, गोपाल सिखवाल सहित आजाद नगर के सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। आयोजन को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह रहा और पूरे मार्ग में धार्मिक वातावरण बना रहा। भीलवाड़ा के हरणी महादेव स्थित निजी होटल में सुवाना पंचायत समिति की ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और नगर कांग्रेस कमेटी हमीरगढ़ की संयुक्त बैठक हुई। बैठक में आगामी पंचायती राज एवं नगरीय निकाय चुनावों को लेकर संगठन मजबूती और चुनावी रणनीति पर चर्चा की गई। पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं भीलवाड़ा देहात जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष रामलाल जाट मुख्य अतिथि रहे, जबकि शाहपुरा विधानसभा से कांग्रेस विधायक प्रत्याशी नरेंद्र रेगर विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। रामलाल जाट ने कहा कि कांग्रेस की ताकत उसका निष्ठावान कार्यकर्ता है। आगामी चुनावों में योग्य और जिताऊ उम्मीदवारों के चयन में कार्यकर्ताओं की रायशुमारी और स्थानीय सहमति को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक सक्रिय होकर आमजन की समस्याएं उठाने का आह्वान किया। बैठक में प्रदेश सचिव शंकर लाल गाडरी, विधानसभा प्रभारी भगवान मुक्कर, सहाड़ा ब्लॉक अध्यक्ष सोहन जाट, मांडल सुवाना ब्लॉक अध्यक्ष विकास सुवालका, हमीरगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष परशुराम दाधीज सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।